Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and this is the next video in this series of UPSC, EPFO, EO, APFO, APFC एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे आपके यूपीएससी ईपीएफओ के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज ऑडिटिंग। ये सब्जेक्ट काफी स्टूडेंट के लिए नया रहता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले चीजों की तैयारी स्टार्ट कर दी है सो दैट आप टाइमली इस प्रिपरेशन के साथ जुड़ पाएं और टाइमली अपने कंटेंट को कवर कर पाएं। बिकॉज आई नो अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम प्लान कर रहे हो तो आपका जो एक फोकस है वो सिर्फ ईपीएफओ नहीं होता, आप और भी एग्जाम लाइक स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, प्रीलिम्स में डिवोटेड है, कहीं ना कहीं आप और अदर एग्जाम में भी डिवोटेड हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्पेसिफिकली ईपीएफओ को पूरा पूरा टाइम दे। तो अभी भी अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से देना स्टार्ट कर दोगे तो लास्ट में बर्डन नहीं रहेगा एंड पॉसिबिलिटी है कि विल मेक इनटू द लिस्ट, हम लोग लिस्ट में अपना नाम लाने के कुछ स्टेप करीब पहुंच जाएंगे। तो ऑडिटिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है। ऑडिटिंग में क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑडिटिंग का मीनिंग एंड इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हम लोग बात कर चुके हैं, क्या मीनिंग होता है ये हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट भी ईपीएफओ में आपको पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट है, एंड अकाउंटिंग एज अ सिलेबस भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अकाउंटिंग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के चैप्टर्स एंड ऑल दैट आई विल कवर इन डिटेल, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, ऑडिटिंग की बात करते हैं, ये दोनों बहुत पुराने समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका जो मीनिंग है, इनके जो मायने हैं, बस वो थोड़े से चेंज हो गए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे डेवलपमेंट ज्यादा बड़ा है, डेवलपमेंट बड़ा है तो इनका स्कोप भी कहीं ना कहीं बड़ा है। वो तो टाइम के साथ हम देख रहे हैं ना, मॉडर्नाइजेशन आया, डेवलपमेंट आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कमर्शियल रिवोल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, इन सब चीजों की वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट भी अपने टाइम पीरियड के साथ इवॉल्व हुए। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग में हम एक बात ध्यान रखते हैं कि अकाउंटिंग में हम जो अपना डेटा है, अपनी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। राइट, रिकॉर्ड करोगे, एक जगह लिखोगे, एनालाइज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने डेली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरे पास डेली कितनी अर्निंग आई है और डेली में कितना खर्चा कर रही हूँ, तो आई एम रिकॉर्डिंग द थिंग्स। राइट, उसके बाद मैं एट द एंड एनालाइज कर रही हूँ कि किस डे पे पर्टिकुलरली मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सबसे सही गया है। इन एंड आउट अगर मैं देखूं कितना आया कितना गया के हिसाब से मेरा एक्सपेंस किस दिन ज्यादा था, वो किस जगह पे ज्यादा था। तो ये सब रिकॉर्ड और एनालाइज करने का जो काम होता है ना, वो अकाउंटिंग में होता है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। आप उसको क्लासिफाई करते हो कि किस किस जगह पे कितना खर्चा हुआ, मैं अलग अलग क्लासिफाई कर लूं, फिर उसको समराइज करते हो और उस अपनी जो स्टेटमेंट है, अपनी जो ट्रांजेक्शन है, उनको एनालाइज करते हो। राइट, ये तो मैं अपने खर्चे की बात कर रही हूँ, बट जो कंपनी होती है जो डेली बेसिस पे डीलिंग कर रही है, चाहे वो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर हो, बड़ी कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एनजीओ हो, ये डेली बेसिस पे बहुत सारी इनकी ट्रांजेक्शन होती हैं। तो उन सबको रिकॉर्ड करके एनालाइज करने तक का काम यहाँ अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग के बाद स्टार्ट होती है ऑडिटिंग। आपने अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, अब इन अकाउंट को रिव्यू करा जाता है ऑडिटिंग के अंदर कि जो भी आपने चीजें रिकॉर्ड करी हैं, आप उनको क्लासिफाई कर रहे हो, आप उनको समराइज कर रहे हो, तो क्या आपने सही रिकॉर्ड करी, आपने गड़बड़ तो नहीं कर दी है। 4545 को आपने कहीं 4554 तो नहीं लिख दिया है, क्योंकि देखो अगर ये कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग की गड़बड़ तो नहीं है। आपको अपने क्लासिफाई करना था, आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी के एक्सपेंस में या कंपनी के एक्सपेंस को पर्सनल में तो नहीं काउंट कर दिया। ये सब मैं अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं अकाउंटिंग में आपको ये सारी चीजें और समझाऊंगी चैप्टर्स के साथ साथ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप क्या क्या गड़बड़ कर सकते हो। राइट, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक करते हो कि कोई हमने अकाउंटिंग जो की है उसमें हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहीं अनरिलायबल मतलब एक रॉन्ग डेटा, रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो नहीं लेके जा रही है लोगों तक। राइट, अब मेरे अकाउंट में कोई और क्यों इंटरेस्टेड होगा, सबसे पहले तो आप ये भी देखिए, मैं अपनी कंपनी के अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ, व्हाई द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड, फायदा मेरा नुकसान मेरा, तो दूसरे लोग क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरी कंपनी में पॉसिबिलिटी है कि शेयर होल्डर शेयर खरीद रहे हो, तो उनको जानना जरूरी है ना ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। राइट, इसलिए उनको मेरे अकाउंट देखने जरूरी है और उनको अकाउंट की ट्रू पिक्चर पता चलना भी जरूरी है। प्लस मुझे लोग मेरे पास सप्लायर होंगे जो मुझे जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होंगे, और कई बार क्रेडिट पे भी सप्लाई होता है, तो दे ऑल्सो नीड टू नो कि भाई ये पर्सन पैसे दे पाएगा या नहीं। बैंक जो पर्टिकुलरली मुझे लोन दे रहे हैं या कंपनी से डील कर रहे हैं, तो इस तरीके के, और प्लस मेरे कस्टमर जो होंगे, जो मेरे कस्टमर हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, दे ऑल नीड टू नो कि यार ये जो कंपनी है ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, रिलायबल है नहीं है। तो अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट होते हैं उनके थ्रू आपको ये चीज पता चलती है, और रिलायबल और भरोसे के लायक है या नहीं, वो हम ऑडिटिंग जब ऑडिटर रिव्यू कर देता है और वो क्लीन चिट दे देगा तो हमें उस चीज का पता लग जाता है।
तो ऑडिटिंग में हम एग्जामिन करते हैं आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, ये देखने के लिए कि वो प्रॉपर एक्यूरेट है या नहीं और सारे लीगल कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम देख रहे हैं कि वो एक्यूरेट है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रही हूँ, रिलायबल है, भरोसे के लायक, फेयर है या नहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पे आप बस ये कर रहे हो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ताकि आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लोगों तक या अपने खुद तक भी पहुंचा सको। हमें खुद को भी जानना जरूरी है, वी आर गोइंग, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन रहे हैं, लॉस हो रहा है हमें लंबे समय से, तो ये चीज के लिए आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। अब अगर मैं फोकस सॉरी स्कोप की बात करूं, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो फाइनेंशियल डेटा को और वैलिडेट करते हो कि हाँ भाई हमने रिव्यू करा है, ये चीज ठीक है या नहीं, जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मैंने क्या बताया, अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उनको रिव्यू करने का काम हम यहाँ करते हैं। तो ऑडिटिंग बिगिन व्हेन अकाउंटिंग इज इन प्रोसेस और एंड। अकाउंटिंग जब आप कर रहे हो, अच्छा बिना अकाउंटिंग के ऑडिटिंग कैसे करोगे, अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं बना रहे हो, तो ऑडिटिंग किस चीज की करोगे, रिव्यू क्या करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप जब आपके फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर्ड हो जाता है उसके बाद आप ये काम करना स्टार्ट करते हो। और यहाँ पे हमने ऊपर देखा, हम रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बनाते हैं, तो रिकॉर्डिंग से लेके 3-4 आप स्टेप फॉलो करते हो ना, रिकॉर्डिंग करते हो, समराइज, क्लासिफाई, एनालाइज करते हो, फिर इंटरप्रेट करते हो कि दिस इज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारी रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स, ये सारा जो है आपका प्रोसेस रहता है। फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचर क्या है, इसमें आप सिर्फ रिकॉर्डिंग और समराइज करने का काम कर रहे हो। यहाँ पे आप एनालिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव वर्क कर रहे हो। इन्वेस्टिगेटिव मतलब हमें गड़बड़ पकड़नी है, ये चीजें आपने रिकॉर्ड करी है, मुझे देखना चाहिए ठीक है या नहीं, तो लाओ वाउचर से लाओ मैच कर लूं, इस तरीके से मतलब आप वेरीफाई करते हो चीजों को, इन्वेस्टिगेट करते हो ऑडिटिंग में। अब बात आती है टाइमिंग। देखिए ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, ये थ्रू आउट द ईयर चलता है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि एक साल बाद में सोचूंगी यार मैंने साल के पहले दिन क्या सेल परचेज की थी, नहीं, मैं डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करूंगी, मैं डेली बेसिस पे चीजें रिकॉर्ड करके रखती हूँ और फिर फाइनली, हाँ चाहे अभी रफ में कर लूं, पॉसिबिलिटी अभी मैं उतनी फेयर अकाउंट नहीं बनाऊंगी एक दिन 2 दिन में 1 महीने में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग रखूंगी सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर सकूं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो पूरे टाइम चलता है और ये जनरली किया जाता है जब अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। मैंने बोला ना आपको कि अकाउंटिंग हो गई तो डेटा बन गया, स्टेटमेंट बन गई और स्टेटमेंट को ही तो रिव्यू करना है। तो ये हम कंडक्ट करेंगे जब पूरी अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जब हम सारे रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर चुके हैं। ये कौन करता है, पिछली क्लास में हमने नाम लिया था, ये पर्सन होते हैं ऑडिटर जो क्वालिफाइड होते हैं, राइट। और ये करते क्या है, ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं कि ये ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करते हैं ना कि आपका जो डेटा है वो रिलायबल है और कोई मिस्टेक नहीं है, एरर फ्री है। तो ऑडिटर करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं। ये अकाउंटेंट या बुक कीपर्स, रिकॉर्ड करने का काम तो स्टोर कीपर, बुक कीपर भी कर लेंगे, उसके लिए आपको प्रॉपर डिग्री, अकाउंटेंट की डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, तो बुक कीपर्स भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अकाउंटेंट आगे रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का काम करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या आउटपुट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, यहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। जब मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगी, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, तो मैं बताऊंगी क्या क्या चीजें बनती है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। अभी मैं बोलूंगी तो जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है अकाउंट्स का 11th-12th में, उनको ये चीज समझ नहीं आएगी कि क्या मैं, जब ट्रेडिंग क्या है, ये सब क्या टर्म्स है। सो दैट्स अभी के लिए आप देखते चलो कि कुछ हम स्टेटमेंट्स जो है वो बना के चलते हैं अकाउंट में, जहां पे हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या क्या बनती है वो अकाउंट जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब वहां पे मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, राइट। रेगुलेशन, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, मतलब हर सबके लिए कंपलसरी नहीं है, बट कुछ के लिए तो कंपलसरी है कि आपको अपना ऑडिटिंग करवाना है और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करानी है। ये सबके लिए अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, ये सारी एंटिटीज के लिए इट इज मैंडेटरी। फोकस एरिया की बात करूं तो आप यहाँ पे एक्यूरेटली अपना फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड करो, आपका काम है रिकॉर्ड प्रॉपर करो, ताकि रिकॉर्डिंग अगर सही होगी तो फिर क्लासिफाइंग, ऐसा नहीं है क्लासिफाइंग एनालाइजिंग में गलती नहीं होती है, हो सकती है बिल्कुल गलती, बट यहाँ पे हम काम करेंगे कि जो प्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमारा एक्यूरेसी से रहे। यहाँ पे आप क्या करते हो, गड़बड़ पकड़ते हो, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, किसी ने घपला जानबूझ के फ्रॉड तो नहीं कर दिया है, और लॉ के साथ आपके जो अकाउंट डेटा प्रिपेयर किया गया है वो लॉ से मैच कर भी रहा है या नहीं, लॉ को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, राइट।
अब इसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए ऑडिट टेक्निक में, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या गलतियां हो सकती है कि हम उस चीज को पकड़े, तो यू नीड टू बी एक्सपर्ट इनफ। तभी तो मैंने कहा कि ऑडिटर ये काम करता है, और वो ऑडिटर जो होता है वो ICAI से एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। चलते फिरते ऐसे किसी को भी पकड़ के आप नहीं बोल सकते हो कि लो मेरे अकाउंट रिव्यू करके ऑडिट रिपोर्ट बना दो, नहीं, वो वैलिड ही नहीं होगी। ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी उसका साइन स्टैम्प CA के थ्रू नहीं होगा, तब तक वो वैलिड नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑडिट टेक्निक होनी चाहिए उस पर्सन के पास, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए उस पर्सन के पास। यहाँ पे भाई आप में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप बुक कीपिंग कर पा रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो, फंड मैनेजमेंट का काम कर पा रहे हो, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नॉलेज रखते हो, क्योंकि आगे फर्दर जो आपको क्लासिफाई समराइज करना है वो उसी के बेसिस पे आपको करना है। तो यहाँ बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे तो प्रॉपर एक्सपर्टीज ही रिक्वायर्ड है, राइट। यू नीड टू बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तभी आप ये क्या ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। डन। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, अभी तक की वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग का मीनिंग देख लिया हमने, राइट। हमने मीनिंग देखा, हमने इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन देख लिया, और आज हमने ऑडिटिंग वर्सेस अकाउंटिंग देख लिया। फर्दर क्लास में हम इसके साथ आगे मूव करेंगे, जिसमें हम इसके फीचर्स देखेंगे। ऑडिटिंग वही, अब देखिए फीचर्स बहुत आसान है क्योंकि मैं इतनी डिटेल में आपको मीनिंग और डिफरेंस बता चुकी हूँ, तो फीचर मुश्किल नहीं होंगे। फिर ऑडिटिंग के फायदे क्या होते हैं, ऑडिटिंग के नुकसान क्या होते हैं, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट। ऑडिटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, ये दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको अच्छे से समझेंगे। ये तो अब आपके लिए आसान रहेंगी चीजें समझनी, क्योंकि आप ऑडिटिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने लग गए हैं। और ये एक बार हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग MCQ ऑफ ऑडिटिंग, की ये जो ठीक है थ्योरेटिकली तो चीजें हमें कुछ समझ आ रही हैं, बट हमें सब्जेक्टिवली तो लिखना नहीं है पेपर में, हमें तो MCQ फॉर्म में आंसर देना है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे के लिए विल प्रैक्टिस MCQ, राइट। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी कि भैया तैयारी के टाइम जितना खून बहाना है बहा लो, ताकि हम बीच लड़ाई में हमें अपना खून ना बहाना पड़े। तो अभी खून पसीने बहा लो, प्रैक्टिस कर लो, सारी गलतियां कर लो, सारी कंफ्यूजन अभी क्लियर कर लो, सो दैट एग्जाम में हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर हो। ओके, सो दिस इज द थिंग, एंड आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा हाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस सीरीज। इस सीरीज के साथ हम कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, और जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, जो भी लोग इसके साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको अब तक समझ में आ जाएगा वेदर टू लाइक इस तरीके से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट मुझे भी पता चल जाए कि कितने जेन्युइन स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम अपना एक प्लान ऑफ एक्शन और एक एजेंडा बना के उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर कर सकें। Okay, so that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with a further topic with regard to auditing.